हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज का वीडियो भी ओटीसी मार्केट पे ही रहने वाला है। आपको पता है कि एक स्मॉल अकाउंट को कैसे मैंने ग्रो किया है, ठीक है? तो ये वीडियो में भी मैं आपको कुछ अलग सिखाऊंगा, जिससे मतलब कि आप आगे जाके अच्छी प्रोग्रेस करो। और जो लोग नए हैं उनको एक बात बता दूं कि देखो, आप मेरे चैनल पे आए हो तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। यहाँ पे आपको कुछ भी फालतू का नॉलेज नहीं मिलेगा जो दूसरे ट्रेडर करते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो भी होगा मैं आपको प्योर नॉलेज दूंगा। और मैंने हर एक वीडियो में दिखाया है कि कैसे आप खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हो, या फिर कैसे स्ट्रेटेजी को यूज करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है? सो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, थोड़ा भी वीडियो स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं ट्रेड लेना स्टार्ट करूँ उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपने मेरा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बैक टू बैक शॉर्ट दिए थे, आपके सामने है। अगर आपको मेरे सिग्नल फॉलो करना हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, तो वहां पे क्लिक करो तो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाओगे, ठीक है? तो चलो ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अभी यहाँ पे समझेंगे। चेक करो, पूरा मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे ट्रेड बहुत ही अच्छे निकल जाते हैं, कम से कम 8 से 10 ट्रेड निकल जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा और मैं यहाँ पे ट्रेड भी लूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले 15 मिनट में चेक करो तो बड़ी सी कैंडल दिख रही है और मार्केट स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है, ठीक है? इसके हाई को मार्केट ने बार बार ब्रेक करने का ट्राई किया पर कर नहीं पाया। अब चेक करो। सो यहाँ पे मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं लूंगा, भले मेरे को कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि मैं यहाँ पे लेवल रख रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है, यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है, तो यहाँ पे भी हो सकता है। पर मेरे को सिर्फ कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है, क्योंकि 15 मिनट में मेरे को इंडिकेट कर दिया कि मार्केट में क्या हो रहा है, तो लॉस भी हो सकता है वहां पे, ठीक है? जैसे कि इसका नजदीकी लेवल ये है और मैक्सिमम लेवल ये है। आगे भी चेक करो तो यहीं से मतलब कि ऑलमोस्ट रिवर्सल हुआ है, ठीक है? और नीचे ये एक पॉइंट है जहां पे रिवर्सल हुआ है और एक ऊपर है, ठीक है? अब जो ऊपर वाला पॉइंट है, अब वहां पे देखो तो मार्केट ने वहीं ऑलमोस्ट स्ट्रगल किया, ठीक है? और मैंने क्या बोला, यहाँ पे मार्केट का टारगेट ये है, तो यहाँ तक जाना ही है मार्केट को। तो फिर मैं कॉल डायरेक्शन के लिए ही ट्रेड लूंगा, समझ गए? थोड़ा मैं यहाँ पे लेवल एडजस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे ट्रेड निकल जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ मैं ट्रेड ले सकता था। पहले मैं यहाँ पे 1 से 2 ट्रेड ले लूँ, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब चेक करो, ये लेवल पे आगे भी कितनी बार मार्केट स्ट्रगल कर चुका है, उसके बाद देखो बायर आया, स्ट्रगल किया, बायर आया, यहाँ पे भी स्ट्रगल किया, तो बायर आएंगे ही आएंगे, ठीक है? और एक बार मतलब कि ब्रेक करने के बाद मैक्सिमम लेवल तक गए हैं, जो ये स्ट्रगल जोन को तोड़ रहा है, लो को, इसके लो को, तो फिर यहाँ तक आएंगे, फिर वापस बाहर से आएंगे, सिंपल। मैं यहाँ पे इसके बाद कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा। तो चलो मैं यहाँ पे दो, अभी आप यहाँ पे देखो मार्केट कितना सिंपली आपको आइडेंटिफिकेशन दे रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, 15 मिनट में कंफर्म है कि मेरे को सिर्फ कॉल डायरेक्शन के साथ जाना है, ठीक है? वो कंफर्म है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, मार्केट ने लेवल बनाया, रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली ट्रेड उठा सकते हो कुछ भी देखे बिना, क्योंकि ओटीसी मार्केट में हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। वो आपने बहुत बार देखा होगा कि एक बार मतलब किया तो आप पता है पैटर्न फॉलो करते हो, पर पैटर्न फॉलो करते हो तो आपके साथ क्या होता है पता है? कि जैसे कि 2 ग्रीन कैंडल, 2 रेड कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, जहां पे आप ट्रेड लो तो वहीं पे ऑपोजिट कैंडल बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको मार्केट के मेन स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता। जैसे कि 15 मिनट में मैंने आपको चेक करवाया, अब 15 मिनट में मैंने आपको चेक करा, तो आप क्या देख रहे हो कि सिर्फ कॉल डायरेक्शन के लिए ही ट्रेड लेना है, कंफर्म है? अब आप 1 मिनट में क्या करते हो कि यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटी बनी, यहाँ पे रिवर्सल है, यहाँ पे रिवर्सल है, तो जहां से आप रिवर्सल लेना चाहते हो वहीं पे मार्केट ब्रेक करके ऊपर चला जाता है। क्यों ऐसा होता है पता है? क्योंकि 15 मिनट कंफर्मेशन कर रहा है कि भाई आपको बाहर के साथ ही जाना है। यहाँ पे आपको कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, जहां पे आपका लॉस होगा
आपको पता भी नहीं चलेगा आपका लॉस क्यों हुआ है। समझ रहे हो? आपको कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा कि लॉस क्यों हुआ है और रीज़न भी नहीं पता चलेगा। और ऐसे लेवल भले ही अभी आपको अच्छे से काम करते हुए दिख रहे हैं, पर जब आपका मतलब कि मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि लॉस होगा तो आपको कोई आंसर देने वाला नहीं होगा। समझ रहे हो? अभी 15 मिनट में देखो तो मार्केट ने एग्ज़ैक्ट ये लेवल से रिवर्सल भी दे दिया, ग्रीन कैंडल बना दी, उसके बाद एरर कैंडल भी बना दी। ये पॉइंट पे भी मैंने बहुत बार बोला है। जो लोग पुराने उनको पता होगा कि एरर कैंडल क्या है। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, रिवर्सल ये लेवल से आ गया, उसके बाद हो सकता है एक और ग्रीन कैंडल बनती, फिर रेड कैंडल बनती जो एग्ज़ैक्ट यही लेवल के अंदर क्लोज़ होती। ये ग्रीन कैंडल 2-3 भी होती या एक अभी एक है, हो सकता है 3-4 छोटी-छोटी तो उसके बाद ग्रीन रेड कैंडल आती जो एग्ज़ैक्ट यहीं पे क्लोज़ होती। समझ रहे हो? फिर आप बाहर के साथ जा सकते हो। तो एरर कैंडल का वेट करो, 1 मिनट हो, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे की कैंडल हो, कुछ भी हो, आपको एरर कैंडल का वेट करना है। ये रेड कैंडल एरर कैंडल है, यहाँ पे रिवर्सल हो गया, इसके बाद रेड कैंडल का वेट करो। मैंने आपको क्या बोला? 2 से 3 ग्रीन कैंडल हो तो इसके बाद रेड कैंडल का वेट करो, कि एग्ज़ैक्ट यहाँ पे क्लोज़ हो, उसके बाद ग्रीन कैंडल के साथ जाओ। क्योंकि मार्केट का टारगेट टारगेट ये है तो वो खत्म करेगा ही करेगा खत्म। ठीक है? तो फिर आपको थोड़ा सोच समझ के यहाँ पे ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी ट्रेड उठा लो। तो एरर कैंडल ये रेड कैंडल एरर कैंडल हुई। ठीक है? जिनको कन्फ्यूज़न है वो थोड़ा स्लोली-स्लोली वीडियो को रिपीट करके देख आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मेरे को यहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही है। मार्केट ने ब्रेक करने के बाद भी रिवर्सल दिया है तो यहाँ पे भी देगा। मेन मोटिव है कि यहाँ पे बार्स आने चाहिए और आएँगे ही आएँगे। ठीक है? और एक एक्स्ट्रा कैंडल बना दी मार्केट ने तो मैं डरूँगा नहीं। एरर कैंडल समझ के मैं यहाँ पे मार्टिंगल ले सकता हूँ। ठीक है? देखो टच होके पूरा मार्केट यहाँ से पलट रहा है। देखो कितना बड़ा रिजेक्शन मिला। यहाँ पे टच होके प्रेशर लिया पूरा। चलो कोई नहीं, अब रेड कैंडल आई तो मैं यहाँ पे भी हो सकता है ये गैप फिल करे या फिर एक एक्स्ट्रा कैंडल बना दे तो मैं डरूँगा नहीं यहाँ पे। क्योंकि मेरे को पता है कि 15 मिनट में सीधा क्लियर हो रहा है। अभी कई लोगों को यहाँ पे एरर कैंडल के बारे में पता नहीं चला तो मैं देखो फिर से समझा दूँगा। मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ उस पे फ़ोकस करो कि मैं ट्रेड कैसे ले रहा हूँ, कि सिर्फ़ अप डायरेक्शन के साथ ही जा रहा हूँ मैं और वो भी एक लेवल से। ठीक है? ऐसा नहीं कि कहीं पे भी मैंने ट्रेड उठा लिया है। ये ट्रेड खत्म हो उसके बाद मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ और जो लोग पुराने उनको पता चल गया है कि एरर कैंडल कैसे आती है, तो भी आप जो पुराने हैं उनको भी बता दूँ कि देखो जितना बने उतना रिपीट करो चीज़ों को, ठीक है? सो अभी छोटी सी एक होती है, देखो एक लॉस हो गया पर कोई नहीं, होता है मतलब एंट्री की वज़ह से। देखो ग्रीन कैंडल बनी वो मेन है, ठीक है? कभी-कभी होता है कि छोटी कैंडल बना देता है। चलो मैं यहाँ पे बीच में से ट्रेड ठीक है? ये कैंडल मतलब कि बड़ी बननी चाहिए। ये ट्रेड विन हो फिर मैं आपको वापस समझाता हूँ कि एरर कैंडल पे आप कैसे काम कर सकते हो, ठीक है? उतनी देर दूसरी मैं आपको 2-3 चीज़ें समझा देता हूँ। जैसे कि मार्केट स्ट्रगल कर रहा है ये पॉइंट से और ये पॉइंट से, ठीक है? कभी भी मार्केट ये पॉइंट को या ये पॉइंट को ब्रेक किया ना, बड़ी कैंडल आने के बाद, तो फिर वही सेम डायरेक्शन में मार्केट चलेगा ही चलेगा। ये आप कहीं पे भी देखना, नो स्टॉप आपको कैंडल देखने में मिलेगी ही मिलेगी। सो ये ट्रेड देखो मेरा विन हो गया, ठीक है? जो एक मतलब कि एंट्री की वजह से लॉस हो गया था तो वो कवर हो गया, ठीक है? सो गाइज़ मैं अभी आपको समझा रहा था कि पूरा स्ट्रगल ज़ोन है ये और ये। अब ये लो को ब्रेक कर दिया या हाई को ब्रेक कर दिया ना मार्केट ने, तो उसके बाद आपको वो जो नॉन स्टॉप कैंडल होती है ना, आप देखते हो नॉन स्टॉप 8 से 10 या फिर 15-20 ग्रीन कैंडल, 15-20 रेड कैंडल, तो लोअर तोड़ा, तो रेड कैंडल या अपर हाई तोड़ दिया, तो ग्रीन कैंडल आपको देखने मिलेगी ही मिलेगी। ये इसी जगह पे ही बनती है, ये आपको क्लियर कर दूँ। और जो एरर कैंडल की मैं बात कर रहा था कि मैं फिर से समझा रहा हूँ कि यहाँ रिवर्स हुआ, ये ग्रीन कैंडल बनी तो रिवर्सल कंफर्म हो गया। पर 2 से 3 ग्रीन कैंडल बनी तो उसके बाद रेड कैंडल का वेट करो कि एक रेड कैंडल बन जाए। वो रेड कैंडल मैं कोई भी टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 1 मिनट से लेके 15 मिनट, 20 मिनट या फिर आधा घंटा, 1 घंटा, ठीक है? फिर 2 से 3 ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बन जाए। रेड कैंडल एग्ज़ैक्ट ये लेवल के अंदर क्लोज़ होना चाहिए। समझ रहे हो? एग्ज़ैक्ट क्लोज़ हुई तो उसके बाद आपको ग्रीन कैंडल देखने मिलेगी ही मिलेगी। अभी 15 मिनट में आप चेक करो,
कि ये रेड कैंडल बनी एरर कैंडल, तो उसके बाद आपके कितने ट्रेड निकल जाते हैं यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के साथ। आप हर एक लेवल पे ट्रेड लेते हो तो कितने ट्रेड निकलते हैं, और आपका टारगेट ये है, तो यहाँ पे कितने सारे आपके ट्रेड आसानी से निकल रहे हैं। समझ रहे हो? एकदम इजीली ट्रेड निकल रहे हैं, कुछ भी नहीं देखना है। समझ रहे हो? तो ऐसे ट्रेड ले सकते हो। अभी यहाँ पे और 1 से 2 कैंडल है, तो मैं यहाँ पे नो स्टॉप ट्रेड और लूँगा। 2 से 3 ट्रेड और ले सकता हूँ, ठीक है? अब इसके बाद देखो रिसेंटली अभी ये स्ट्रगल ज़ोन जो है, उसको ब्रेक किया है। अभी एक ग्रीन कैंडल और आई, तो फिर मैं इसके बाद कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकता हूँ और, ठीक है? क्योंकि कैंडल्स प्रेशर के साथ बन रही है। समझ रहे हो? तो कभी भी ट्रेड लो तो इसे सोच समझ के ट्रेड लो। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आपने यहाँ पे लेवल देखा, रिवर्सल के साथ गए, रिवर्सल के साथ गए, रिवर्सल के साथ गए। अभी यहाँ पे चेक करो, रिवर्सल के साथ गए और यहाँ पे लॉस हो गया, तो आपका आंसर नहीं मिला ना। अभी आपने देखा कि 15 मिनट में टारगेट ये है, तो मेरे को सिर्फ कॉल डायरेक्शन के साथ ही जाना है। तो आप यहाँ पे ट्रेड लेते ही नहीं, भले ही कम ट्रेड लेते पर एकदम सेफ ट्रेड लेते। समझ रहे हो? तो ऐसे ट्रेड लेते, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी ट्रेड उठा लो। तो ये बात का थोड़ा ध्यान रखना कि कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है? एक डायरेक्शन फिक्स रखो, उसके बाद ही ट्रेड लो। तो 15 मिनट में इसलिए ही मैं हर बार देखता हूँ कि मेरे को इंडिकेट कर देते हैं कि कौन से डायरेक्शन में जाना है ट्रेड लेने के लिए, ठीक है? और वही मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, और मेरे वीआईपी और टूर्नामेंट ग्रुप में ऐसे ही सिग्नल देता हूँ मैं, ठीक है? तो अभी देखो, यहाँ पे भी एक अच्छी कैंडल बन गई, तो यहाँ पे आप कॉल डायरेक्शन के साथ जा सकते थे, ठीक है? आप जब भी मतलब कि ऐसे मार्केट में देखो ना, तो एक बात का ध्यान रखना कि हाई ब्रेक कर दे या लो ब्रेक कर दे, उसके बाद जो आपको ट्रेड मिलेगा, आपको मजा आएगा। सो चलो, मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे समझा दिया। अब दूसरे मार्केट में देखते हैं, ठीक है? सो गाइज अभी यहाँ पे चेक करेंगे, मार्केट यहाँ पे भी स्ट्रगल कर रहा है। 15 मिनट के कैंडल में चेक करेंगे। सो 15 मिनट में भी देखो, आगे जैसे समझा था वैसे सेम मार्केट है। सो यहाँ पे मेरा एक चलो ट्रेड बन रहा है, कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले रहा हूँ। यहाँ पे एक बात क्लियर है कि सिर्फ कॉल डायरेक्शन के साथ ही जाना है, ठीक है? मैं आपको लेवल रख के दिखा दूं। सो ये एक लेवल है जो मार्केट का टारगेट है, और ये रिवर्सल पॉइंट है, ठीक है? अब मार्केट को यहाँ तक जाना ही है, तो सिर्फ आपको कॉल डायरेक्शन के साथ ही जाना है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड इसलिए लिया, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। चेक करो, तो मार्केट एक चैनल को फॉलो कर रहा है। अब बीच में देखो तो मार्केट में एक लेवल भी क्रिएट हो गया था। ये यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ पे भी ब्रेक करने के बाद रिवर्सल पॉइंट है, और एग्जैक्ट ये मतलब कि चैनल के पास आ गया था पूरा। तो यहाँ पे मतलब कि 15 मिनट में आपको पता है कि मेरे को कॉल डायरेक्शन के लिए जाना है, तो ऐसी जगह पे कभी भी मिस मत करना ट्रेड लेना, ठीक है? बहुत ही सिंपल ट्रेड होते हैं, मतलब कि आपके विन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। अब हो सकता है वापस यहाँ पे वो रेड ग्रीन वाली पैटर्न बना दे, तो यहाँ पे भी आपको कॉल डायरेक्शन के साथ ही जाना है। अब मार्केट का टारगेट यही है डायरेक्ट, ठीक है? तो हो सकता है नॉन स्टॉप यहाँ पे बाहर आ जाए, तो भी चेक करेंगे लेवल रख के। चलो ये ट्रेड खत्म हो गया, अब मार्केट यहाँ पे आया। सो यहाँ पे जब भी बाहर आ रहे हैं, तो देखो, ब्रेक किया, सेलर आए, टच किया, सेलर आए, ब्रेक किया, सेलर आए, यहाँ पे टच किया, सेलर आए, तो हो सकता है यहाँ पे भी सेलर आए। समझ रहे हो? और वो सेलर, समझो कि जहाँ पे सेलर रुके, यहाँ पे नीचे मैंने लेवल रखा है ना, क्लोज हो गए, तो फिर मैं यहाँ पे भी कॉल डायरेक्शन के साथ जा सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे भी देखो रुके तो आए, ब्रेक करने के बाद नहीं आए बाहर, बट जैसे ही ये लेवल के अंदर क्लोज हुए तो आ रहे हैं बाहर। तो मैं यहाँ पे भी ये लेवल के अंदर क्लोज हो रहा है मतलब कि सेलर, तो फिर मैं मतलब कि बाहर के साथ जा सकता हूँ, ठीक है? वरना फिर वापस यहाँ आने का वेट करूंगा, उसके बाद ही ट्रेड लूंगा। 15 मिनट में वापस चेक कर लेते हैं। तो देखो, एक लेवल यहाँ रखा और एक लेवल यहाँ रखा, जैसे सेम था ना आगे, वैसे ही सेम टू सेम है। अब इसके हाई को ब्रेक किया तो नो स्टॉप बाहर आएंगे, लो को ब्रेक किया तो नो स्टॉप सेलर आएंगे, पर उसका वेट करना पड़ेगा। सो अभी देखो, यहाँ पे सेलर आए नहीं है, और ये प्रेशर वाली कैंडल है, तो यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो बाहर के साथ। पर तो भी मैं वेट करूंगा कि एक सेलर की कैंडल है जो एग्जैक्ट ये जोन के अंदर क्लोज हो जाए, तो फिर मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड ले सकता हूँ। समझ रहे हो? क्योंकि हर बार मेरे को यहाँ पे ये चीज दिखी है कि बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं सेलर आए हैं, तो जो एग्जैक्ट यहाँ पे क्लोज हुए, तो उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो। तो चलो,
यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, उसके बाद ट्रेड लेंगे। सो यहाँ पे भी बाहर का ही प्रेशर दिख रहा है। नेक्स्ट लेवल कौन सा है, ये नो स्टॉप 4 कैंडल बन गई है, तो मैं यहाँ पे बार के साथ जा सकता हूँ। चलो, मैं यहाँ पे 2 ट्रेड, ये लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दिया, अब ये लेवल तक जाने का ट्राई करेगा। यहाँ पे एक भी एरर कैंडल आने के चांसेस नहीं है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे फिर से समझा दूँ कि मैंने क्यों ट्रेड लिया है। मैंने पहले ये लेवल को रिस्पेक्ट दिया था कि ये लेवल पे एक बार एक सेलर आ जाए, पर नहीं आया। 2-3 कैंडल आ गए। अब यहाँ पे मैंने देखा तो धीरे-धीरे देखो बार्स नो स्टॉप आ रहे थे और नेक्स्ट लेवल ये था। तो यहाँ पे गैप था। तो अब ये गैप फिल कर देगा, उसके बाद हो सकता है सेलर आए। क्योंकि यहाँ पे देखो आगे भी यही कौन से सेलर आए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलर आए। यहाँ पे फिर आपको पता है कि 15 मिनट में बाहर आने वाला ही है, तो फिर छोटे छोटे गैप भी फिल होंगे। तो यहाँ पे गैप था तो वो फिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी कंटिन्यू किया तो फिर यहाँ तक मार्केट जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल बनी ना, तो फिर समझना कि यहाँ तक मार्केट को जाना ही है। तो फिर मैं यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। और देखो तो नो स्टॉप मतलब कि बाहर आ रहे हैं। अब चेक करो एक बार, दोजी कैंडल आ गई। अब यहाँ पे देखो दोजी कैंडल है, इसके बाद देखो सेलर आए थे, तो हो सकता है यहाँ पे भी आए। तो अब इसके हाई को ब्रेक करने का वेट करो कि दोनों को हाई को ब्रेक कर दे, और यहाँ पे गैप बच रहा हो तो आप ट्रेड ले सकते हो। समझ रहे हो। अभी यहाँ पे देखो गैप मतलब कि ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। हो सकता है थोड़ा रिजेक्शन मिले, बीच में कैंडल क्लोज हो जाए, पर देखो पूरा गैप फिल कर दिया। अब यहाँ पे देखो दोजी कैंडल के बाद सेलर आए थे, हो सकता है अब देखो दोजी कैंडल को भी आप काउंट करो तो ये पूरा जोन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो दोजी कैंडल बनी, यहाँ पे भी बनी थी, इसके बाद सेलर आए, तो यहाँ पे भी आते, इसलिए मैंने यहाँ पे अवॉइड किया कि यहाँ पे सेलर आने के चांसेस है कि 15 मिनट की कैंडल खत्म होने में अभी 7 से 8 मिनट बाकी है। समझ रहे हो। और मैंने क्या बोला, इसके हाई दोनों के हाई हाई को मिला के ब्रेक करता और बीच में क्लोज होता। समझो कि यहाँ पे कैंडल क्लोज होती तो मैं इसके गैप के लिए जाता और यहाँ पे मेरा एक ट्रेड बनता, पर इसने ऑलरेडी एक गैप फिल कर दिया, तो पूरा ये जो गैप था वो क्लियर कर दिया। आप 15 मिनट में चेक करो, आपके सामने है। मैंने क्या बोला था, मार्केट का टारगेट ये है, उसने क्लियर कर दिया, आपके सामने है, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड लिए जाते हैं। अब मेरा एक ट्रेड यहाँ पे मतलब कि नहीं मिला मेरे को, क्यों? क्योंकि इसने हाई, मैंने आपको फिर से समझा रहा हूँ कि हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पे गैप बचना चाहिए था, पर इसने एक ही कैंडल में यहाँ पे टच कर दिया। समझ रहे हो। अब आप ट्रेड कैसे ले सकते हो, तो अब बार का एरिया ढूंढो, कहाँ से बार स्ट्रांग है। जैसे कि ये लेवल है, अब यहाँ पे ट्रेड मार्केट आ रहा है, तो आप छोटी छोटी कैंडल जो सेलर की आ रही है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से ट्रेड उठा सकते हो। समझ रहे हो। या फिर मार्केट को यहाँ आने दो, देखो यहाँ पे सेलर है, बाहर है, सेलर है, बाहर है, या घूम के यहाँ पे सेलर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप श्योर ट्रेड ले सकते हो। जब भी आपको श्योर ट्रेड लेने हैं तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, इसके सिवा आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। समझ रहे हो। तो जैसे मैंने एग्जैक्ट बोला था वैसे ही हुआ। अब ये सब मैं थोड़ा डिलीट कर दूं। आगे मार्केट क्या कर सकता है, जैसे कि मार्केट इसके हाई को टारगेट कर रहा है, हाई को ब्रेक कर रहा है, तो फिर हो सकता है ये जो बायर का प्रेशर है वो बढ़ता ही जाए, फिर नॉन स्टॉप बायर आए यहाँ पे, तो आपको सिर्फ बायर के साथ ही जाना है। या फिर यही जोन में स्ट्रगल करने लग गया वापस, जो आप देखते हो ना कि मार्केट ऐसे स्ट्रगल करता है, समझो कि यहाँ पे भी स्ट्रगल करने लग गया, तो फिर आप सेलर के साथ जाओ। कहाँ तक, सिंपल है, नीचे जो लेवल है वहां तक, फर्स्ट लेवल ये है, बस इसको टारगेट करो और यहाँ से ट्रेड लो। यहाँ पे देखो मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, फिर लेवल देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लेवल देखे वैसे यहाँ पे लेवल देखो, लेवल बनेंगे ही बनेंगे। तो लेवल पे जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर आ रहे हैं वहां से ट्रेड उठाओ, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ ट्रेड लेना है, तो थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब दूसरे मार्केट में देखते हैं। सो गाइज, अभी यहाँ पे ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। चेक करो पूरा मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है।
15 मिनट में चेक करते हैं। डाउन ट्रेंड था, अब मार्केट देखो यहीं पे स्टक स्टक हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले लेवल रखेंगे। ये पूरा मैंने जोन बनाया, ठीक है, जितनी वीक थी उस पे और एक ओपनिंग पॉइंट पे। अब यहाँ पे क्या है पता है कि अप और डाउन डायरेक्शन दोनों मतलब कि लेवल से मैं ट्रेड ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेजर ट्रेंड डाउन है, तो यहाँ से मैं डाउन डायरेक्शन के साथ जा सकता था। और यहाँ पे मतलब कि बाहर का प्रेशर है, इसलिए देखो स्ट्रगल कर रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे बाहर के साथ भी जा सकता था, ठीक है। तो चलो ट्रेड लेने का भी ट्राई करते हैं। चलो यहाँ पे ही ट्रेड लेते हैं कॉल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा लेवल है। 15 मिनट में चेक कर लिया था और यहाँ पे 1 मिनट में भी आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे आता है, तो मतलब कि रिवर्सल हो ही रहा है, तो फिर मैंने इसलिए ट्रेड लिया और ब्रेक भी कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए मेरे को एक इजी ट्रेड मिल गया। आपको देखो, आप देखो एक बार मार्केट आपको कैसा लग रहा है एकदम, मतलब ऐसा मार्केट देख के आप ट्रेड लेना छोड़ दो। पर मैंने यहाँ पे ही ट्रेड निकाला, तो ये लेवल से मतलब कि रिवर्सल पॉइंट बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने मतलब कि सिंपल सा ट्रेड लिया, कुछ भी नहीं देखा, ठीक है। सो विन हो गया। अब यहाँ पे दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूँ। मेजर ट्रेंड डाउन है ना, तो यहाँ पे देखो एक लेवल मैंने ऊपर रखा, पर मार्केट देखो नीचे ही जा रहा है धीरे धीरे, मतलब कि सेलर का प्रेशर बढ़ रहा है। जो आपको मेजर ट्रेंड में दिख रहा है ना, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका मतलब कि रिएक्शन दिख रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। भले ही 15 मिनट में आप चेक करो तो एक स्ट्रगल जोन है, ठीक है। पर इसको ऐसे ही मतलब ब्रेक नहीं करेगा, इसको टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ट्रेड निकालने का और भी ट्राई करेंगे अपन। अब मार्केट नीचे लेवल पे आ रहा है, तो फिर यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि ये लेवल है, बीच में तो बहुत सारे लेवल है, मेन लेवल ये है, जैसे कि ये देखो। अब यहाँ पे आया तो फिर मैं यहाँ पे भी कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकता हूँ, पर ये लेवल तक आना चाहिए, ठीक है। इसको ब्रेक भी करे तो भी मैं कॉल डायरेक्शन के साथ जाऊंगा ही जाऊंगा, क्योंकि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये है, इसको वापस टच करने जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 15 मिनट सब कुछ दिखा रहा है कि स्ट्रगल हो ही रहा है यहाँ मार्केट में, ठीक है। मेन लेवल तक आ गया है, यहाँ पे भी एक लेवल है, पर एक्स्ट्रा कैंडल बन गई, तो यहाँ पे मार्टिंगल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे। कॉल डायरेक्शन के लिए यहाँ पे ट्रेड लिया है, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट मार्केट का ये है कि यहाँ तक जाना ही है। फिर आप यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के साथ जा सकते हो, लेवल पे ट्रेड उठा सकते हो, ठीक है। जितना सिंपल रखो उतना आपके लिए अच्छा है। मैंने क्या बोला था कि ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता, तो मैं यहाँ पे मार्टिंगल लेने से डरूंगा नहीं। ऐसा नहीं कि भाई लॉस हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास वैलिड रीजन है, ठीक है। ये विन तो हो गया, पर मैंने इससे पहले ही क्लियर कर दिया ये चीजें, ठीक है। लास्ट सेकंड भी विन हुआ। अब रेड कैंडल बन रही है, तो वो एरर कैंडल होगी, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम लेवल है। तो यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी, फिर उसके बाद वापस बाहर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये 15 मिनट सीधा दिखा रहा है कि ये ऐसा तैसा लेवल नहीं है, ठीक है। सबको रिजेक्शन मिला, देखो ये कैंडल भी बड़ी बननी, उसके बाद रिजेक्शन मिला। ये कैंडल भी बड़ी बनी, रिजेक्शन मिला। रेड कैंडल को रिजेक्शन मिला ही है, तो यहाँ पे भी मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। समझ रहे हो? सो गाइज यहाँ पे और एक ट्रेड लेंगे। लास्ट सेकंड पे भी देखो ग्रीन कैंडल बन गई प्रेशर के साथ, तो रेड कैंडल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एरर कैंडल का वेट करता हूँ, उसके बाद ही इसी जगह पे ट्रेड लेता हूँ, वरना फिर ट्रेड छोड़ देता हूँ। अभी चलो आगे देखते हैं। देखो अब आपको यहाँ पे कॉल डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है जब तक ये क्रॉस लाइन को टच ना करे, और इसको भी ब्रेक किया, तो फिर ये जो मेन लेवल इसको ब्रेक करने का वेट करना, क्योंकि ये जो मेन लेवल है ना, ये बहुत ही जरूरी है। इसको ब्रेक किया तो समझ जाना कि पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, जो डाउन ट्रेंड था वो अप में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो फिर ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक आई, तो ये पूरा स्ट्रगल जोन खत्म हो जाएगा।
फिर यहाँ से नॉन स्टॉप आपको बार देखने मिलेंगे और लो तोड़ दिया ना तो समझना, जैसे लो तोड़ा तो उसके बाद आप यहाँ पे 5 से 6 कैंडल देखना रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बने तो आप डाउन डायरेक्शन के साथ जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। ठीक है, तो चलो अब दूसरे मार्केट में देखते हैं। सो गाइज, अभी यहाँ पे समझेंगे क्या हुआ है। तो देख सकते हो नो स्टॉप बार है, उतने ही सेलर आने का ट्राई कर रहा है। मैंने हर बार बताया है कि जितने बार नो स्टॉप आते हैं उतने ही सेलर आते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल किया था, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। चलो मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, 2 ट्रेड लिए हैं यहाँ पे, मतलब कि ट्रेड विन होना ही चाहिए। मैं आपको पूरा मार्केट समझाऊंगा कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, एक लेवल मैंने यहाँ पे रखा है, एक लेवल यहाँ पे रखा है। थोड़ा मैं ऊपर रखता हूँ जिससे आपको थोड़ा अभी यहाँ पे समझाऊंगा तो पता चलेगा। कई लोगों ने यहाँ पे देख लिया होगा कि क्या है। ठीक है, सो अब यहाँ यहाँ से समझने का ट्राई करेंगे। यहाँ से देखो तो नो स्टॉप देखो सेलर आए है। ठीक है, नो स्टॉप देखो धीरे धीरे, मतलब छोटे छोटी कैंडल बड़ी कैंडल कुछ भी, तो सेलर आ रहे हैं। ठीक है, सो जब भी मतलब कि आपको नो स्टॉप बाहर देखने मिले तो सेलर आते ही है उसमें। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे देखो 000 वाला लेवल आया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाहर की कैंडल आई, प्रीवियस लेवल को टच किया, थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया और फिर वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितने बार आते हैं उतने सेलर आते हैं। तो आप क्या सोचते हो नो स्टॉप आते हैं? नहीं, नो स्टॉप नहीं आते। जैसे यहाँ पे चेक करो, बीच में देखो तीन रेड कैंडल आई, फिर कंटिन्यू किया, एक रेड कैंडल आई, ऐसे। तो ऐसे राउंड नंबर पे देखो स्ट्रगल किया, फिर अब कंटिन्यू कर रहा है, फिर बीच में वापस कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज करेगा, कुछ भी करेगा और फिर लेवल बनाएगा या फिर प्रीवियस लेवल को यूज करेगा। जैसे कि ये लेवल है, छोटे मोटे लेवल को यूज करके एरर कैंडल बनाएगा, यहाँ पे स्ट्रगल करेगा, फिर वापस नीचे कंटिन्यू करेगा। समझे? तो जितने बार आए उतने सेलर आए। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल सा मतलब कि राउंड नंबर को रिसेंटली ब्रेक किया, इसलिए मैंने डायरेक्टली ट्रेड ले लिया। ठीक है, ऐसे मतलब कि अब यहाँ पे मैं 2 ट्रेड यहाँ पे ट्रेड लिया था ना मैंने, यहाँ पे 2 ट्रेड निकलते, जैसे ही ब्रेक किया तो यहाँ पे लेता और यहाँ पे लेता। कम से कम राउंड नंबर को ब्रेक करने के बाद 2 कंटिन्यूएशन के साथ जा सकते हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसने रिस्पेक्ट दिया, सेकंड टाइम ब्रेक करेगा तो रिस्पेक्ट नहीं देगा, फिर कंटिन्यू करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे मेरे 2 ट्रेड निकल जाते पर मेरे को एक ही मिला। ठीक है, तो मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे 2 ट्रेड लेने थे पर मेरे को एक ही मिला, तो कोई नहीं, एक ट्रेड मिला पर विन हो गया। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि नो स्टॉप नहीं आएंगे, अब धीरे धीरे यहाँ पे स्ट्रगल करेंगे ये लेवल पे, फिर जैसे कि समझो कि यहाँ पे आया, यहाँ पे स्ट्रगल किया, फिर वापस ये लेवल पे आया, ऊपर वाले ये जो ऊपर है ना, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ब्रेक किया, नीचे का नीचे से रिवर्स होके वापस ऊपर आया, तो यहाँ से ट्रेड उठाओ डाउन डायरेक्शन के लिए, ब्रेक किया, फिर उसके बाद समझो कि ब्रेक किया, उसके बाद वापस मार्केट जोन जोन में आ गया तो स्ट्रगल करने दो, फिर जैसे ही ये लो को ब्रेक करेगा वापस कंटिन्यूएशन के साथ जाओ, क्योंकि मार्केट को यहाँ तक आना ही है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है ये मार्केट में, बहुत ही सिंपल मार्केट है। आपको सिर्फ डिसाइड करना है कि मेरे को डाउन डायरेक्शन के साथ ही जाना है। ठीक है, 15 मिनट में चेक करते हैं। 15 मिनट में देखो तो देखो नो स्टॉप मतलब सेलर है, यहाँ पे देखो बायर आए, 3 कैंडल देखो, लास्ट कैंडल देखो 2 जी कैंडल बन गई, पूरे खत्म हो गए बाहर, और जितने बाहर है उतने सेलर आने का ट्राई कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो मार्केट ऐसे काम करता है। तो आप सिर्फ डाउन डायरेक्शन के साथ जाओ तो आपके कैसे ट्रेड विन हो गए यहाँ पे, सोचो एक बार। लेवल पे अवॉइड करो, लेवल को ब्रेक करो, उसके बाद डाउन डायरेक्शन के साथ जाओ, तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपके ट्रेड विन हो रहे हैं। और कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल वे में आप ट्रेड करोगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, जितना आप इंडिकेटर लगाओगे, फालतू की स्ट्रेटेजी उसमें ऐड करोगे तो आप ज्यादातर कंफ्यूज होगे, ये चीजें नहीं करनी है। ठीक है, सो आज का वीडियो यही तक रखते हैं। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।